फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप और आप देख रहे हैं प्रयास क्लासेस जीरो टू टॉप। आप एक्टिव पैसिव पढ़ चुके हैं और आप एक्टिव पैसिव के जनरल रूल्स जानते हैं। उसमें आपको बताया गया होगा कि पैसिव के वर्ब के बाद बाई प्रीपोजिशन का यूज़ होता है या पैसिव ऑब्जेक्ट से पहले बाई प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ बाई प्रीपोजिशंस का यूज़ नहीं होता है। उन वर्ब्स के बारे में आपको जानना है और अगर आप इन वर्ब्स के बारे में नहीं जानेंगे तो आप पैसिव में चेंज करते समय मिस्टेक्स कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं वर्ब्स पर ही बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन बाई का यूज़ हम पैसिव में नहीं करते हैं। तो हम किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप पूरी तरह से आप एक्टिव से पैसिव को करेक्टली चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ देखते हैं, देखिए फर्स्ट एक्टिव वॉइस के जो ये वर्ब्स हैं सेंटेंस, उसमें क्या लिखा है, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। तो यहाँ पे पैसिव इसका बनाया गया है, आई वॉज सरप्राइज्ड बाय योर इंटेलिजेंस। यहाँ देखिए सरप्राइज्ड के बाद बाय का यूज़ हुआ है, जबकि सरप्राइज्ड एक ऐसा वर्ब है इसके साथ एट का यूज़ होता है। तो आपको सरप्राइज्ड वर्ब को याद रखना है। दूसरा है हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस। यहाँ एस्टोनिश्ड और सरप्राइज्ड सामान्यतः एक ही मीनिंग रखते हैं क्योंकि इन दोनों का मीनिंग होता है आश्चर्यचकित होना। ठीक, तो हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, उसकी सफलता ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया या अचंभित कर दिया। तो यहाँ पे अस का सब्जेक्ट वी और ये पास्ट इंडेफिनिट में था, तो ये हेल्पिंग वर्ब वर और वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ बाय का यूज़ कर दिए हैं, फिर हिज सक्सेस। आपको लग रहा है कि ये सही है, लेकिन एस्टोनिश्ड के बाद भी बाय का यूज़ नहीं होता है, एट का यूज़ होता है। ठीक, यहाँ थर्ड सेंटेंस है हिज कंडीशन डिसअपॉइंटेड मी। तो यहाँ भी डिसअपॉइंटेड दिया है, आई वॉज डिसअपॉइंटेड बाय हिज कंडीशन। डिसअपॉइंटेड के बाद भी बाय का यूज़ नहीं होता है, एट का यूज़ होता है। और नंबर 4, दिस न्यूज़ अलार्म्ड हिज फादर। दिस न्यूज़ अलार्म्ड हिज फादर, इसका पैसिव है हिज फादर वॉज अलार्म्ड एट दिस न्यूज़। ये देखिए ये सही है, यहाँ पे अलार्म्ड के बाद बाय का यूज़ नहीं होगा, एट का यूज़ होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर हो चुके होंगे तो आपको पता होगा कि इंग्लिश ग्रामर में ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन या फाइंड एरर। फाइंड एरर में आपको ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं जो देखने में बिल्कुल करेक्ट दिखें, वहाँ पे आपको एरर ढूंढने होते हैं। तो ज़्यादातर जो एक्टिव पैसिव दिए जाते हैं वो इन्हीं वर्ब पर ही बेस्ड दिए जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि वर्ब पैसिव में वर्ब के बाद बाय का यूज़ होता है। तो अगर बाय का यूज़ हुआ है तो लगेगा कि वो सही है सेंटेंस। तो इसलिए ऐसे वर्ब्स दिए जाते हैं जिनके साथ बाय का यूज़ ना हो। लेकिन कभी कभी सेंटेंस पूरा सेंटेंस सही दिया जाता है, पूरा करेक्ट सेंटेंस दिया जाता है, तो वहाँ पे नो एरर का भी ऑप्शन होता है और ये हर एक क्वेश्चन में नो एरर का ऑप्शन होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए सेंटेंस नंबर 5 एक्टिव है, दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, मतलब कि एक बॉक्स है, दिस बॉक्स कंटेन्स मतलब उसमें हैं मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, बहुत सी सुंदर चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पे इसका पैसिव बनाया गया है मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया। कंटेन्स तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है
और ये अगले फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब आर कंटेन्ड बाय दिस बॉक्स। अब यहाँ देखिए कंटेन्ड बाय दिस बॉक्स दिया है, जबकि कंटेन्ड के बाद इन का यूज होता है, तो कंटेन्ड के बाद इन का यूज होगा। अब यहाँ देखिए दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी। अब इसका पैसिव बनाया गया है, मी का सब्जेक्ट आई और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अगले फॉर्म प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब एम, फिर ये थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड बाय दिस बुक। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के बाद भी इंटरेस्टेड के बाद इन का यूज होगा, बाय का यूज नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंटेन्ड और इंटरेस्टेड के बाद बाय का यूज नहीं होता है, इन का यूज होता है। अब देखिए द गर्ल लाफ्ड एट हिम, द गर्ल लाफ्ड एट हिम, लड़कियां उस पर हंसी। इसका पैसिव है ही वॉज लाफ्ड एट बाय द गर्ल्स। अब देखिए यहाँ एट है ही नहीं, जबकि लाफ्ड ये जो वर्ब है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है और इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, आपको पता है। लेकिन कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसे हैं जिनमें कुछ प्रीपोजिशन लगा करके उन्हें ट्रांसिटिव बना दिया जाता है, जैसे कि लाफ्ड एट। यहाँ देखिए द गर्ल्स लाफ्ड एट हिम, यहाँ एट प्रीपोजिशन लगा करके इस लाफ वर्ड को ट्रांसिटिव वर्ब में चेंज कर दिया गया है, तो फिर इसका पैसिव पॉसिबल है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम है, हिम का सब्जेक्ट ही और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये वॉज लव्ड, फिर इसके साथ एट लगा ही रहेगा, तो ही वॉज लव्ड एट बाय द गर्ल्स, ये सही है। ठीक, अब आइए इधर देखते हैं। ठीक, एवरीबडी नोज गांधी जी, एवरीबडी नोज गांधी जी, हर कोई गांधी जी को जानता है। तो इसका पैसिव वॉइस है गांधी जी इज नोन बाय एवरीबडी। नोन के बाद बाय का यूज नहीं होता है, टू का यूज होता है। ठीक, फिर यहाँ देखिए ही विल ओबलाइज्ड मी, ही विल ओबलाइज्ड मी, यहाँ पे मी का सब्जेक्ट आई के साथ शैल और उसके अगले फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब है शैल बी और ओबलाइज्ड का ओबलाइज्ड फिर बाय हिम। देखिए ओबलाइज्ड के बाद भी टू का ही यूज होता है। आई शैल बी ओबलाइज्ड टू यू, आई शैल बी ओबलाइज्ड टू यू, ऐसा आपने कई एप्लीकेशंस में देखा होगा। जो कुछ एप्लीकेशंस लिखे जाते हैं वो लास्ट में लिखे जाते हैं कि आई शैल बी ओबलाइज्ड टू यू। ठीक, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो यहाँ पे इसका पैसिव है हिम का सब्जेक्ट ही, फिर ये प्लीज्ड पास्ट इंडेफिनिट है तो ये वॉज लगेगा यहाँ पे, ही वॉज प्लीज्ड बाय माई बिहेवियर, ये गलत है, बाय का यूज नहीं होगा, प्लीज्ड के साथ विथ का यूज होता है, तो ही वॉज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आई कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल, आई कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल, मैं सभी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ, तो इसका पैसिव है ऑल कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाई मी। यहाँ भी ये बाई का यूज नहीं होगा, सेटिस्फाइड के साथ विथ का यूज होता है। ठीक, अब ये देखिए एक्टिव में ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रेन, ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रेन, यहाँ भी देखिए लुक्स आफ्टर, ये लुक जो वर्ब था वो इंट्रांसिटिव था, इसे आफ्टर के साथ मिला करके ट्रांसिटिव बना दिया गया, तो ये लुक्स आफ्टर साथ में रहेगा। माई चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय हिम, ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब देखिए अगला, योर ब्यूटी चार्म्स मी, योर ब्यूटी चार्म्स मी, तो इसका पैसिव है आई एम चार्म्ड बाय योर ब्यूटी, तो यहाँ पे चार्म्ड के बाद भी
बाई का यूज़ नहीं होता है, विथ का यूज़ होता है। तो ये ऐसे वर्ब हैं इनके साथ बाई का यूज़ नहीं होता है, लेकिन लाफ्ड एट के बाद बाई का यूज़ होगा और लुक्ड आफ्टर के बाद भी बाई का यूज़ होगा। तो आपको इन वर्ब्स को ध्यान रखना है और इन्हें लर्न कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।